आज इस वीडियो में हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस का ब्लेंडिंग फॉर्म है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन तो है ही, इसके साथ ही न्यू मॉडर्न एरा में हर तरीके से ह्यूमन लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके एक बेटर लिविंग एक्सपीरियंस दे सकती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI टेक्नोलॉजी। रिसेंटली एलन मस्क की एक फर्म न्यूरल लिंक ने अपनी फर्स्ट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI डिवाइस को एक पेशेंट के ब्रेन में सक्सेसफुली इम्प्लांट किया है। हम इस वीडियो में बात करेंगे न्यूरल लिंक के बारे में और वो कौन सी डिवाइस है जो कि न्यूरल लिंक ने इम्प्लांट की है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI टेक्नोलॉजी क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है। BCI टेक्नोलॉजी कैसे फंक्शन करती है, BCI टेक्नोलॉजी की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं और BCI टेक्नोलॉजी की क्या एडवांटेजेस और चैलेंजेस हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ न्यूरालिंक। न्यूरालिंक एक अमेरिकन न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि 2016 में एलन मस्क के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। इस कंपनी का गोल है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस चिप को ब्रेन में इम्प्लांट करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके ह्यूमन इंटेलिजेंस को इंक्रीज करना। रिसेंटली न्यूरल लिंक ने जिस ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस या BCI चिप को सक्सेसफुली फर्स्ट टाइम ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया है, उस डिवाइस का नाम है टेलीपैथी। टेलीपैथी एक लार्ज कॉइन के साइज की डिवाइस है जिसको कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के लिए ब्रेन स्कल में इम्प्लांट किया गया है। इस टेलीपैथी डिवाइस के थ्रू ह्यूमन कंप्यूटर, फोन और मशीन को अपने ब्रेन के द्वारा कंट्रोल कर सकता है जस्ट बाय थिंकिंग। सेकेंड पॉइंट है, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या BCI टेक्नोलॉजी क्या है और ये कितने टाइप्स की होती है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर्स, रोबोट्स, प्रोस्थेटिक्स मीन्स आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स के बीच में बिना किसी नर्व और मसल्स के कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकती है। मीन्स ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच एक कम्युनिकेशन ब्रिज है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI टेक्नोलॉजी कितने टाइप्स की होती है। BCI टेक्नोलॉजी मेनली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट, इन्वेसिव BCI टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड, नॉन इन्वेसिव BCI टेक्नोलॉजी। इन्वेसिव BCI टेक्नोलॉजी में BCI चिप्स को सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू पेशेंट के ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है जिससे ये ब्रेन टिश्यूज से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाती हैं। ये टेक्नोलॉजी ब्रेन टिश्यूज से डायरेक्टली कनेक्टेड होने के कारण एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स प्रोड्यूस करती हैं। ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं जो कि सेवियर मेडिकल कंडीशंस जैसे कि पैरालिसिस, इंजरीज और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। सेकंड है नॉन इन्वेसिव BCIs। इन टेक्नोलॉजीज में BCI चिप्स पेशेंट्स के ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती हैं, बल्कि ये एक तरह की वीरिंग डिवाइसेस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल सेंसर्स लगे होते हैं और जो कि ह्यूमन ब्रेन और एक्सटर्नल डिवाइसेस के बीच में 2 वे कम्युनिकेशन चैनल की तरह एक्ट करती हैं। ये BCI इंटरफेस वीक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये ब्रेन के टिश्यू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ये उन एक्टिविटीज के लिए बेटर होते हैं जो ह्यूमन मशीन्स के साथ परफॉर्म करते हैं जैसे कि वर्चुअल गेमिंग। थर्ड पॉइंट है, BCI टेक्नोलॉजी फंक्शन कैसे करती हैं। BCI टेक्नोलॉजी चिप्स के फॉर्म में ब्रेन में इम्प्लांट की जाती हैं। ये BCI चिप्स ऐसे टूल्स होते हैं जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल लिम्स, रोबोट्स एक्सेट्रा को ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। इन चिप्स में ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिन्हें ब्रेन में स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पर इम्प्लांट किया जाता है और जो ब्रेन की एक्टिविटीज को कैच कर सकते हैं और ब्रेन के मैसेजेस को रीड कर सकते हैं। इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी ब्रेन के सिग्नल्स को यूज करके और उसे कमांड में कन्वर्ट करके डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर्स, रोबोट्स, प्रोस्थेटिक्स
आर्टिफिशियल लिम्स एक्सेट्रा को ऑपरेट कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट है बीसीआई टेक्नोलॉजी के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या बीसीआई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में। मेडिकल फील्ड में न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में बीसीआई टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। सेकंड इसका एप्लीकेशन है असिस्टिव टेक्नोलॉजीज में, जिसमें कि बीसीआई टेक्नोलॉजी के द्वारा इंडिविजुअल्स को आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स या प्रोस्थेटिक्स के साथ नॉर्मल लाइफ दी जा सकती है। इसका थर्ड एप्लीकेशन है मेंटल हेल्थ मॉनिटरिंग में, जिसमें कि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड अदर मेंटल डिसीज को ट्रीट किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है बीसीआई टेक्नोलॉजी के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का पहला एडवांटेज है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना। ये बीसीआई टेक्नोलॉजी उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है जो कि पैरालिसिस के शिकार होते हैं। ये टेक्नोलॉजी उनको बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने में, जैसे कि मूवमेंट को कंट्रोल करना, काफी हेल्पफुल हो सकती है। सेकंड एडवांटेज है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर ट्रीटमेंट। ये बीसीआई टेक्नोलॉजी उन पेशेंट्स की लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज, ब्रेन स्ट्रोक्स एंड मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी एक्सेट्रा से पीड़ित होते हैं। थर्ड एडवांटेज है ये बीसीआई टेक्नोलॉजी ब्लाइंडनेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकती है। फोर्थ एडवांटेज है बेटर लिविंग। बीसीआई चिप्स को हम अपनी डेली लाइफ में उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे कि हम स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स को इंफॉर्मेशन सर्च करने में, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में और मशीन फंक्शंस के लिए यूज करते हैं। मीन्स बीसीआई टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अपने ब्रेन की थिंकिंग को यूज करके हर वो वर्क कर सकते हैं जो कि एक कंप्यूटर, मशीन या रोबोट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ बीसीआई टेक्नोलॉजी। बीसीआई टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा चैलेंज है रिस्क टू पेशेंट्स लाइफ, क्योंकि बीसीआई चिप्स सर्जरी के थ्रू ब्रेन में इम्प्लांट की जाती हैं। ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही रिस्की है। सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन, ब्लीडिंग, हेमरेज या ब्रेन टिश्यूज डैमेज होने के कारण डेथ भी हो सकती है। सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज है नॉर्मल न्यूरल ट्रांसमिशन ब्रेकडाउन रिस्क। मींस बीसीआई चिप्स को ब्रेन में इम्प्लांट करने के बाद इस टेक्नोलॉजी के माल फंक्शन से हमारी ब्रेन और बॉडी के बीच जो नेचुरल न्यूरल ट्रांसमिशन या कोऑर्डिनेशन होता है वो ब्रेकडाउन हो सकता है। इसका थर्ड सबसे बड़ा चैलेंज है एथिकल कंसर्न। ह्यूमन को मशीन की तरह बनाना एक बहुत ही बड़ा एथिकल कंसर्न है। ह्यूमंस के माइंड को इजीली हैक करके इनलीगल एक्टिविटीज को किया जा सकता है और ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन आइडेंटिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकती है। ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को रोबोट की तरह यूज कर सकती है। इसका नेक्स्ट चैलेंज है इम्प्लांटेशन ट्रायल के दौरान बहुत सारे ह्यूमंस और एनिमल्स को लाइफ थ्रेट हो सकता है। जैसा कि आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि बड़ी बड़ी रिसर्च लैब्स में ह्यूमंस एंड एनिमल्स पर रिसर्च करके उनकी लाइफ को डेंजर में डाला जाता है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजी के बारे में। जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो हर नई टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए जिससे कि वो ह्यूमन, सोसाइटी, बायोडाइवर्सिटी और हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक वरदान बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करते रहिए।